ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। इस बिज़ी ज़िंदगी में लाइफ जो है बहुत बिज़ी हो चुकी है। विश्व में आबादी की अगर बात करें तो आबादी हर कंट्री, हर शहर, हर देश में बढ़ रही है दिन दिन। बेरोज़गारी उसी के साथ साथ बढ़ रही है। कितनों को नौकरी मिले, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं आबादी बढ़ने की वजह से। तो नौकरी कितनों को दी जाए, सरकारी नौकरी। तो लोग बच्चे जो हैं वो कंपनियों में काम करते हैं, ज़्यादा ड्यूटी होती है वहाँ पर, लाइफ बिज़ी हो चुकी है। तो किसी को परमात्मा का अगर कोई चाहे भी भजन करना तो टाइम नहीं मिल पाता। तो इस दौर में अगर गूगल सर्च किया जाए तो ज़्यादा दौड़ जो है कुंडली जागरण की तरफ है। बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो कुंडली जागरण के माध्यम से भक्ति साधना में जुटी हैं और पब्लिक इसमें, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट टाइम है परमात्मा से विशाल करने का, भगवान से मिलने का, भगवान से प्यार करने का थोड़ा सा टाइम होता है। लंबी पूजा पाठ जो है इसमें कुंडली जागरण में नहीं होती, तो इसलिए लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं। इससे क्या होता है, कुंडली जागरण से एक तो दिन की थकावट दूर हो जाती है। कंपनी में काम करते हैं बच्चे, कंपनी खून निकाल कर पैसे देती है थोड़े से, उसमें घर का गुजारा चलता है। तो फिर कुंडली जागरण में जब बैठते हैं सुबह शाम, तो उससे एक तो थकावट दूर होती है। सुबह बैठते हैं तो सुबह बैठने से शरीर में एनर्जी आती है और दिन भर शरीर काम करने के काबिल हो जाता है। शाम को जब बैठते हैं घंटा 2 घंटे, तो उससे क्या होता है कि उससे थकावट भी दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाती है और साथ साथ प्रभु का भजन भी हो जाता है। तो कुंडली जागरण जो है बड़ी अहम ज़रूरी है। सत्संग में जाकर इसका पता चलता है कुंडली जागरण का। इसको योग भी बोलते हैं, समता योग बोलते हैं। श्री महाराज महात्मा मंगत राम जी ने पार्टीशन से पहले ही ये मूवमेंट शुरू की थी और पार्टीशन के टाइम पर बहुत काम किया। श्री महाराज महात्मा मंगत राम जी बाल ब्रह्मचारी रहे और पूरी उम्र बचपन से लेकर तो एंड तक उन्होंने तपस्या की और महायोगी कहलाए। योगी राज कहते हैं, कुछ महायोगी उनको कहते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार समझते हैं काफ़ी लोग उनको, जो उनकी वाणी को, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सचमुच वो नारायण रूप, नारायण का अवतार ही थे, जिन्होंने आवाम को सही रास्ते पर लगाया और तपस्या करने का की सही दिशा दी लोगों को। वो यहाँ जगाधरी में बहुत बड़ा आश्रम है उनका, और हमारे जम्मू कश्मीर में भी श्री महात्मा योगीराज महात्मा सीताराम जी सतगुरुदेव ने काफ़ी आश्रम बनवाए हैं। पुंछ में बनवाए हैं आश्रम, जम्मू में बनवाए हैं, राजौरी में बनवाए हैं आश्रम, दिल्ली में बनवाए हैं, उत्तराखंड में। तो उन्होंने महात्मा योगीराज सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के चोला छोड़ने के बाद श्री सतगुरुदेव योगीराज महात्मा सीताराम जी ने उनका स्थान लिया और बहुत काम किया पूरे भारतवर्ष में, और बाहर की कंट्री तक भी संगत बनाई। और लोग जो है वो मेहनत करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और काफ़ी लोग इस लाइन में आगे बढ़ चुके हैं। ये साइंटिफिक तरीका है भक्ति करने का। तो इससे जो रूटीन में हम डेली करते हैं, 2 घंटे सुबह बैठे, 2 घंटे शाम को बैठे, या 1 घंटा किसी को निकलता है टाइम, सुबह 1 घंटा शाम निकलता है, क्योंकि बिज़ी लाइफ है, तो उसमें भी वो काफ़ी
मंजिलों को पार कर चुके हैं काफ़ी तादाद में। और तालीम जो है ग्रंथों के माध्यम से बड़ी अच्छी तालीम है इसमें दी हुई महाराज जी ने। तो महाराज महात्मा मंगतराम जी महाराज ने, तो इसलिए ज़रूर सत्संग में जाना चाहिए, समतावाद सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ से पता चलता है। तो शॉर्टेस्ट मैथमेटिक है। यहाँ तक कि श्री महाराज महात्मा मंगतराम जी को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन में एक बंदा जो है इंसान है वो कितने टाइम में कमाल को पहुंच सकता है। कमाल मतलब आत्म साक्षात्कार या 10वां द्वार कह लूँ, या उसको मूलाधार कह लो, मूलाधार चक्र कह लो, या उसको के नाम है काफ़ी, सहस्र दल चक्कर हो गया। तो इसमें काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। सत्संग का ही मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा। कहते हैं, पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्र से सहज में उतरे पार। समता सत्संग में श्री महाराज सतगुरुदेव योगीराज महात्मा मंगतराम जी की वाणी पढ़ी जाती है। तो उसमें एक एक दोहे का जो है वो मैं कहता हूँ कि उसका वर्णन जो है उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते हैं। हर दोहे में उन्होंने मन पर चोट लगाई है और राह खिजर का रास्ता बताया है, सही रास्ता बताया है, शॉर्टेस्ट मेथड बताया है परमात्मा से मिलने का। तो दुर्गम माया चक्र जो है, काल पुरुष का जो चक्कर है, काल पुरुष जो है वो अकेला नहीं है। काल पुरुष के साथ उसकी पूरी फौज है। जिस तरीके से कई बार मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक तरफ पांडवों की सेना थी, एक तरफ कौरवों की सेना थी। कौरवों की सेना झूठ पर युद्ध लड़ रही थी और पांडवों की सेना जो है सच्चाई पर। इसी प्रकार जो है काल पुरुष के साथ एक जितनी फौज थी ना कौरवों की, उसी हिसाब से उसके पास फौज का मतलब है कि विकार, जो हमारे बॉडी में विकार है ना, दैत्य वृत्तियाँ, राक्षस वृत्तियाँ जो हैं हमारे इंसानी जिस्म में है। इंसानी जिस्म में जहाँ देवी देवता वास करते हैं 33 करोड़, वहाँ इतनी ही तादाद से ज़्यादा जो हैं वो विकार, जो राक्षस वृत्तियाँ हैं वो भी बॉडी में हैं। आत्मा भी है और परमात्मा भी बॉडी में है। तो एक युद्ध जैसा की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है, खासकर जिज्ञासु के लिए जो परमात्मा को पाना चाहता है। क्योंकि राक्षस वृत्तियाँ जो हैं वो परमात्मा का भजन नहीं करने देती। काल पुरुष के नेतृत्व में राक्षस वृत्तियाँ जो है ना एक में, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये इंसान भजन करे और परमात्मा के साथ मिल जाए। क्योंकि काल पुरुष का ये शिकार होता है, जिसम मानव का शरीर, वैसे तो शिकार उसके 84 लाख यूनियन सब उसके शिकार होते हैं काल के, लेकिन ज़्यादा उसका फोकस होता है काल पुरुष का मानवता पर। आप दुनिया में देखो कितने जो है कहर मचा हुआ है, मास एक होती है लोगों की टेररिज्म के हाथों से। तो ये सब काल की बिछाया हुआ एक जाल है। तो इसलिए अपना कीमती टाइम निकाल कर सत्संग में जाना चाहिए। खासकर जो है वो संतावाद सत्संग जो है उसमें से ही जो है वो महात्मा मंगतराम जी ने दशा दी है। रिसेंट ये अवतार हुए हैं, नारायण अवतार, भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, तो इन्होंने सही दिशा दी है। तो
ज़रूर जाना चाहिए अगर जीव का कल्याण करना है, अपने आप का कल्याण करना है। यज्ञवान तपस्या अधिक शिरोमणि जान, एक पलक सत्संग की महिमा तुल पहचान। यज्ञ से, दान करने से, तपस्या करने से भी अधिक जो है वो बेनिफिट मिलता है एक घड़ी सत्संग जाने से। एक घड़ी सत्संग वहाँ पर नहीं जाना जहाँ बाकी संतों की निंदा होती है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कई संत ऐसा करते हैं, कई महात्मा ऐसा भी करते हैं इस ज़माने में कि अपनी दुकान चलाने के लिए बाकी संतों की निंदा करना शुरू कर देते हैं सत्संग में। वो बात नहीं होनी चाहिए। सत्संग में तो सिर्फ प्रभु का, हरि का विचार होना चाहिए कि हमने हरि तक, भगवान तक कैसे पहुंचना है। सत्संग में किसी की निंदा चुगली करने जो है बहुत एक ओछी जैसी बात है, बहुत गलत बात है। तो ऐसे सत्संग में जाओ जहाँ पर भगवान की चर्चा हो और भगवान से मिलने का रास्ता बताया जाए, जहाँ पर ऐसी वाणी हो, ऐसी किसी संत की, जैसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कितनी पवित्र सूक्ष्म वाणी है, महात्मा मंगतराम जी की वाणी कितनी अच्छी है, सूक्ष्म है और मन पर चोट लगाती है। कबीर साहब की वाणी हो गई, गुरु रविदास की वाणी हो गई, बाकी और काफ़ी संत हैं जिनकी वाणी हो गई। वाणी लिखने वाले संत तो बहुत अच्छा लिख कर गए। उन्होंने किसी का मतभेद नहीं किया, किसी जात पात का जोड़ने की कोशिश की। सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई कहकर पुकारा उन्होंने। जितने भी संत महात्मा आए वो जोड़ने के लिए आते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं ये तोड़ने के लिए होती हैं, अपने वोट बैंक बनाने के लिए तोड़ने वाली होती हैं ये। तो संत तो किसी की निंदा नहीं करते। हाँ, इस ज़माने में जो उनके आगे पैरखवार हैं, जो आगे ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं और उसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं हम अच्छे हैं, बाकी सब गलत हैं। तो ये बात तो एक बड़ी अच्छी जैसी बात होती है। ऐसा सत्संग सुनना भी नहीं चाहिए और नहीं जाना चाहिए, उससे जीव का कल्याण नहीं है। सत्संगत सुरजीत करे, जीव पाए सत ठोर, मार्ग निर्मल धर्म ये, नित ही प्रीत चित जोड़। तो कहते हैं कि सत्संग जो है वो सुरजीत कर जीव एक नई जिंदगी देता है। कौन सा सत्संग? जहाँ सिर्फ प्रभु का गुणगान हो, जहाँ से परमात्मा के लिए बताया जाए कि परमात्मा से हमें कैसे मिलना है, कैसे परमात्मा से प्यार पाना है, उसको सत्संग बोलते हैं। जहाँ किसी की निंदा चुगली हो या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, वो सत्संग नहीं कहा जाता। तो ऐसे सत्संग से क्या होता है कि एक नया जीवन देता है, इंसान को जीवित करता है, सुजीत करता है और निर्मल मार्ग, जो अच्छा मार्ग है भगवान से तक पहुंचने का, वो उस मार्ग का पता देता है। सत्संग सत्संगत से सुख मिले, निर्भय पर से धाम, साजन अधिक प्रीत से, नित पाओ विश्राम। सत्संग से क्या होता है? एक सुख मिलती है, एक शांति मिलती है मन में, और प्रभु मिलन का एक रास्ता जो है वो उस पर पड़ता है आदमी, और निर्भय दाम जो है देता है सत्संग। निर्भय दाम क्या? क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत खौफ जैसा मन में ऐसा बना रहता है। तो एक तो कठिन है जीविका कमानी, किचन चलाना बहुत कठिन हो गया लोगों के लिए, ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नौजवानों को, फिर जाकर अपना घर चलाने के काबिल होते हैं वो।
तो मैंने देखा कि सुबह अंधेरे में निकलते हैं और रात के 10-11 बजे जो है वो ड्यूटी कंपनियों से वो छुट्टी मिलती है तो घर वापस आते हैं। मतलब कि सिर्फ सोने के का ही टाइम और खाना खाने का टाइम ही घर में मिलता है। तो इससे थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो लोग जो है कुंडली जागरण की तरफ पड़े हुए हैं, ताकि कुंडली जागरण से एक तो बॉडी में एनर्जी मिलती है, और दूसरा जो है थकावट, दिन को काम करने की थकावट, शाम को जब अभ्यास करते हैं तो थकावट भी दूर हो जाती है। सुबह जब अभ्यास करते हैं घंटा तो एनर्जी बढ़ती है, शरीर में ताकत आती है, तो काम करने के काबिल बंदा बन जाता है। परम रूप संसार में सतसंगत नौका जान, मंगत नित पधारिये, सुनिए निर्मल ज्ञान। महात्मा मंगत राम जी महाराज की इस वाणी में बताया है कि परम रूप संसार में, संसार एक परम है। परम क्या है? धोखा है। जितने भी गतिविधियां हो रही हैं संसार में, सब धोखेबाजी धोखेधड़ी की गतिविधियां हो रही हैं। तो ये एक मन की कल्पना है कि जो हम संसार में सुख थोड़ा महसूस हो रहा है, वो सुख नहीं, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वो दुख को देने वाली हैं। तो इसलिए